Hey guys, welcome to JK Exam Cracker. This is Deepak Anand, your accounts faculty. So finally आपका एग्ज़ाम हो चुका है एंड आई होप अब अभी सब अपने घर पहुंच चुके होंगे एग्ज़ाम सेंटर से एंड सभी खुश भी होंगे बिकॉज मुझे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सबका रिस्पांस जो है वो अच्छा आ रहा है, सबका एग्ज़ाम जो है अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छी अटेम्पटेशन है. सो चलो एक बार अकाउंटिंग की सेक्शन देख के उसे डिस्कस कर लेते हैं और आप क्रॉस चेक कर लो कि आपने क्वेश्चंस जो हैं वो सही किए हैं या गलत किए हैं. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट? तो गाइस इसका आंसर है प्लानिंग द ऑडिट. सबसे पहले हम ऑडिट को प्लान करेंगे, वही उसका फर्स्ट स्टेप होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी एडजस्ट डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय द कस्टमर्स टू असर्टेन द बैलेंस ऑफ एज पर पासबुक इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज बैलेंस एज पर कैश बुक. तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. अब कंसेप्ट समझाने का टाइम नहीं है, सिर्फ ऑप्शन देखते रहो. थर्ड क्वेश्चन था, आपको बैलेंस शीट का टोटल पूछा गया था और टोटल जो था इट वॉज 855,000. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट ऑफ एडिशनल प्रोविजन ऑफ फॉर डेट बैड डेट. हमको बैड डेट का और प्रोविजन क्रिएट करना था और पूछा था कि कितना अमाउंट और ऐड करना है हमें. तो द आंसर वॉज 4,000. नेक्स्ट इज 85 डेप्रिसिएशन इज. तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश तो होता है, ये सबको पता था, लेकिन ऑपरेटिंग में और नॉन ऑपरेटिंग में सबको डाउट था और इसका आंसर था ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 86. द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS वॉज अर्लियर नोन एज. तो ऑप्शन नंबर ए, इसको बोला जाता था सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज 87. ड्राइंग अकाउंट ड्राइंग्स मस्ट बी डिटेक्टेड फ्रॉम. ड्राइंग्स को कहाँ से डिटेक्ट किया जाएगा? तो ड्राइंग्स को डिटेक्ट किया जाता है कैपिटल में से. वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी. द आंसर इज बी, हम मशीनरी अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे. द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज. तो रिटर्न अर्निंग्स मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे उसमें से भी काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस निकले हैं. तो रिटेन्ड अर्निंग्स जो है उसको बोला जाता है, वो होता है हमारा पार्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का. ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. रिसीट वाउचर इज. दिस इज ऑप्शन नंबर डी, रिकॉर्ड ऑफ कैश, रिसीट ऑफ कैश एंड बैंक. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91. ड्राइंग अकाउंट इज क्लासीफाइड अंडर. ड्राइंग अकाउंट किसके अंडर क्लासीफाई किया जाता है? कुछ बच्चों ने इसका नॉमिनल अकाउंट मार्क किया होगा, बट ड्राइंग्स जो है इसको हम पर्सनल अकाउंट के अंडर क्लासीफाई करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट डज नॉमिनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट. नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो तो उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? उसे हम एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं. नेक्स्ट इज बैंक पासबुक इज ए कॉपी ऑफ. बैंक पासबुक किसकी कॉपी है? तो दिस इज द कॉपी ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक. राइट. नेक्स्ट इज what is the basis of allocation of carriage inward among the pre and post incorporation. तो the answer is purchases. 95. नॉमिनल अकाउंट इज क्लासीफाइड अंडर. नॉमिनल अकाउंट को कहाँ क्लासीफाई किया जाता है? तो इसको क्लासीफाई किया जाता है इन पर्सनल अकाउंट में. 96. गुड गिवन एज चैरिटी शुड बी. अगर गुड्स को चैरिटी में दे रहे हैं तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. दैट मीन परचेजेस को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. रूट कॉज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रूट कॉज क्या है? तो इसका आंसर है स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग. ठीक है. चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 98th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टिंग डबल एंट्री इज करेक्ट फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए क्या एंट्री करेक्ट रहेगी? तो डेबिट करेंगे हम एक्सपेंसेस को, क्रेडिट करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस को. दिस विल बी अवर एंट्री. PFMS is integration with. अच्छा, द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ PFMS इज इट्स इंटीग्रेशन विद. तो बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी मार्क किया हुआ है कि इसकी इंटीग्रेशन जो है वो कोर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री इससे है, इसीलिए इसको बिगेस्ट, ये इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है. क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं. विच अकाउंट इज जनरली यूज्ड इन सिंगल एंट्री एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स टू ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स. तो इसको ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है? डेबिट अकाउंट फाइंड आउट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 101. विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स डबल एंट्री सिस्टम. तो पहला है परचेज इंक्रीज डेबिट. तो बिल्कुल सही. लेकिन इनकम डिक्रीज क्रेडिट, जी नहीं, इनकम जो है हमारी क्रेडिट को इंक्रीज करती है. एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, बिल्कुल सही. इनकम डिक्रीज क्रेडिट, ये गलत स्टेटमेंट आ गई फिर से. थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट. तो हमारा ये पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. सो दिस इज द राइट आंसर.
इनकम टैक्स पेड ऑन बिजनेस, इनकम टैक्स पेज ऑन बिजनेस इनकम बाय ए सोल प्रोप्राइटर इज, इनकम टैक्स जो पे करते हैं उसको कहाँ पे करते हैं हम डेबिट, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं। द बैलेंस रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट इज ए चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड द सेम इज डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर कलेक्शन इफ इट इज़ फाइनली रिटर्न डिसऑनर्ड, तो इसका आंसर आएगा अगर डिसऑनर हो जाता तो हम कस्टमर अकाउंट को दोबारा डेबिट कर देंगे। बी आंसर इज द राइट आंसर। विच कंसेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम ह्यूमंस को क्यों ऐड नहीं करते भाई, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की वजह से, तो आंसर इज बी। द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड वेयर एज लाइबिलिटी ऑफ अदर पार्टनर्स इज लिमिटेड, विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज दिस, दिस इज लिमिटेड पार्टनरशिप, राइट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इज कॉमनली नोन एज, इसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन आप देख लो, इसको रीड कर लो, आंसर है इसका 25,000। अब मैं रीड नहीं करूँगा पूरा क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा और समझने की अब कोई नीड है नहीं क्योंकि अब आपका अकाउंटिंग का कोई एग्जाम होगा नहीं वैसे। नेक्स्ट इज 109, ए फर्म हैज़ ओमिटेड टू रिकॉर्ड प्रोविजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट, अगर बैड और डाउटफुल डेट को हमने ओमिट कर दिया है तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ा होगा, हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ स्टॉक, कॉस्ट ऑफ स्टॉक में क्या एक्सक्लूड किया जाता है, तो द आंसर इज सैलरी ऑफ परचेजिंग स्टाफ, दिस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ स्टाफ। सो गाइज दीज वर द 30 क्वेश्चन ऑफ योर अकाउंटिंग सेक्शन। आपने कमेंट करके बताना है कि आपके कितने गलत हैं कितने सही हैं, यहाँ से हम एनालाइज करके देखेंगे कि एवरेज अटेम्प्टेशन क्या है आप सबकी, राइट, कि एवरेज मार्क्स गुड स्कोर क्या है सबका। सो गाइज थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज आने वाले एग्जाम्स के लिए भी हम आपके साथ बने रहेंगे। सो गुड लक, थैंक यू।